क्या कहलाता है? अब तो सबको पता लग गया कि अबीरा और अबीर का ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्या है ना कि अबीरा के बेटे की रस्म हो रही थी, जात कर्म की रस्म, उसमें हो गया हंगामा क्योंकि अबीर की एंट्री हो गई। लेकिन फाइनली एटलीस्ट ये रिश्ता अब सबके सामने जग जाहिर हो गया है। पूछो अरमान से कि सच क्या है। घर में जब नन्हा मेहमान आता है तब अपने साथ कई खुशियां लाता है। अब देखिए अबीरा के बीएसपी की आज जात कर्म रस्म हो रही है। ये रस्म इसलिए अदा की जाती है ताकि बच्चे की शुभ शुरुआत हो। मान्यता है कि इस रस्म से बच्चा समझदार, बुद्धिमान और बलशाली होता है। इस रस्म में अबीरा, अरमान और सभी घर वाले काफी खुश हैं, मगर रूही और रोहित के चेहरे पर 12 बजे हैं। वैसे इस बीएसपी से देखिए कौन मिलने आया है, उसके मामा अबीर। मगर ये मत सोचना कि इस खुशी के मौके पर कोई ड्रामा नहीं होगा। अबीर, हमने कहा बच्चे को माँ की गोद में दो। वही तो किया दादी साहब। रूही तो इस बच्ची की असली माँ है। अबीर! पूछो अरमान से कि सच क्या है। इस प्रोमो के हिसाब से अन्नप्राशन है, सब कुछ है। मामा अबीर एज मामा इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो वो आया गिफ्ट लेके। फिर दादी साहब बोलती हैं कि मामा मतलब अबीर को बोलती हैं कि तुम माँ की गोद में दे दो। तो मैं हाथ आगे करती हूँ और वो मुझे क्रॉस करके रूही को दे देता है। तो मुझे ऐसा लगता है ओ माय गॉड, ये क्या चल रहा है। फिर वो बोलता है कि जो भी पूछना है वो अरमान से पूछो। उसकी तरफ देखती हूँ तो वो कोई जवाब नहीं देता है। मतलब कि जो अबीर कह रहे हैं वो सही है कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ। प्रोमो से साफ पता चलता है कि आने वाला ट्रैक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब अबीरा को कहीं ना कहीं ये एहसास हो चुका है कि बीएसपी उसका नहीं बल्कि रूही का बच्चा है। मुझे तो अगर समृद्धि से पूछा जाए तो मुझे लगता है इतना बड़ा सच छुपा है कि शादी तक टूट सकती है। मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से पूछें। मगर अबीरा जानती है कि वो अपने बीएसपी के लिए मैया यशोदा और माँ देवकी है, क्योंकि बीएसपी को तो बस माँ की ममता चाहिए। कान्हा की मम्मी बनी हूँ मैं। अब कान्हा की देवकी माँ, यशोदा मैया, दोनों मैं ही हूँ। अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से दोनों मैं ही हूँ। अब तो मुझे फिलहाल राज नहीं पता है, तो अभी तो ऐसा ही है। वैसे अबीरा यानी कि समृद्धि शुक्ला को भी सेट पर माँ का प्यार मिला, यानी कि उनकी मम्मी भी सेट पर पहुंची उनकी शूटिंग देखने के लिए। आज आई है मेरी मम्मी। काफ़ी टाइम हो गया था तो मैंने सोचा चलो आज जाके आती हूँ सेट पे। खैर अब कहानी में अबीर के आ जाने से और भी उथल पुथल मचा हुआ है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में आखिर अबीरा को पता चल ही गया कि अबीर उसका भाई है। ये कौन यहाँ पे से इतना डिफेंड क्यों कर रहे हैं? ये तेरा भाई है बेटा, अबीर है ये। अबीर सलाखों के पीछे है क्योंकि उसने अरमान के घर में अरमान से ही लड़ाई कर ली। अरमान को भी नहीं पता था कि वो जिससे लड़ाई झगड़ा कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि अबीरा का भाई है। इसी कारण तो उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई थी ताकि उसे जेल की हवा खिला सकें। पुलिस स्टेशन में हम लोग अबीर के खिलाफ एफआईआर लिखवाने आए हैं और एफआईआर लिखाने जा ही रहे होते हैं, साइन कर ही रहे होते हैं। इतनी टाइम में मनीष सर आ जाते हैं और वो पेपर अबीरा से छीन लेते हैं। एंड वहाँ पर वो बताते हैं कि ये अबीर है, अबीरा का भाई है। अबीरा की कश्मकश है कि अरमान उससे आखिर क्या छुपा रहा है, लेकिन एक दिन तो आएगा ही जब अरमान अबीरा को सारा सच बता देगा कि बीएसपी उसका नहीं बल्कि रूही का बच्चा है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।